हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। आज हम बात करेंगे राज्य विधानमंडल एवं संसद के बीच जो नियम या कानून बनता है, जो विधायी प्रक्रिया है, उसकी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने दोनों को अलग अलग करके समझाया है। आज हम इसमें आपको एक साथ बताएंगे कि साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या क्या अंतर है संसद में और राज्य की विधानमंडल में। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या डिफरेंस है। ये पूरी मैंने आपको राज्य की कार्यपालिका जब पढ़ाई है उसी के समय पर ये सारी चीज़ें बताई हैं और पार्लियामेंट पढ़ाया है तब भी वहाँ पर बताया है। तो आज उसी का ही अगला चैप्टर है और उसमें ये चीज़ देखेंगे। देखिए, संसद में क्या है, अगर हम बात करें साधारण विधेयक के संबंध में, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब साधारण विधेयक के संबंध में अगर बात करें, यह संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। यह अगर जो साधारण विधेयक है उसमें राज्य विधानमंडल में भी अगर बात करें तो क्या है कि राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। यहाँ पर बात करें तो कौन कौन से सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पर अगर बात करें तो क्या कौन कौन सी हैं, विधानसभा और विधान परिषद। यह किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा भी इसे पेश किया जा सकता है। यहाँ पर भी यही है, यह किसी मंत्री और गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। यह प्रारंभिक सदन में पहले, दूसरे और तीसरे पाठन से गुजरता है। 3 स्टेज से इसको गुजरना पड़ता है। यहाँ पर भी वही है, ये भी 3 स्टेज से गुजरता है। यह तभी पारित माना जाता है जब इसमें संसद के दोनों सदनों की संशोधन या बिना संशोधन की सहमति हो। यह तभी पारित माना जाता है जब इसमें राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की संशोधन या बिना संशोधन सहमति हो। यहाँ पर दोनों को शक्तियाँ क्या है, लगभग एक जैसी हैं। दोनों सदनों के बीच गतिरोध तब होता है जब दूसरा सदन पारित विधेयक को अस्वीकार या फिर संशोधन प्रभावित करे जो पहले सदन को स्वीकार ना हो या 6 माह तक विधेयक को पारित ना करें। अगर सपोज करिए लोकसभा ने कोई बिल पास किया और राज्यसभा पर उसकी सहमति नहीं है और उसने अपने पास 6 महीने के लिए रखा हुआ है, तब एक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। दोनों सदनों के बीच गतिरोध तब होता है जब विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार करे या संशोधन प्रभावित करे जो विधानसभा को स्वीकृत ना हो। यह 3 माह तक, यहाँ पर क्या है 6 महीने तक, ये पॉइंट डिफरेंस है। और यहाँ पर एक बार में 3 महीने के लिए दोबारा अगर संशोधन करके भेजती है तो उसमें 1 माह के लिए रोक सकती है, विधेयक को पारित ना करे। संविधान में किसी विधेयक कि गतिरोध से निपटने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उपबंध है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये संसद में है पर यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं है। संविधान में किसी विधेयक के मसौदे पर विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उपबंध नहीं है। ये बात महत्वपूर्ण है और डिफरेंस करती है, आपको याद रखने के लिए ज़रूरी भी है। लोकसभा दूसरी बार विधेयक को पारित कर राज्यसभा को अभिभावी नहीं कर सकती, मतलब जबरदस्ती नहीं इस बात पर कर सकती कि उसको वो विधेयक पारित करना ही पड़ेगा। गतिरोध के समय पर क्या होगा, दूसरी स्थिति में जब वह सदनों के बीच गतिरोध हो जाएगा तो उसका एकमात्र रास्ता होता है संयुक्त बैठक, जो कि विधानमंडल में व्यवस्था नहीं है। विधानसभा विधेयक पास करने में विधान परिषद की अभिभावी हो सकती है, यहाँ पर नहीं हो सकती, यहाँ पर हो सकती है जब एक विधेयक विधानसभा द्वारा दूसरी बार पारित कर परिषद को भेजा जाता है। यदि परिषद इसे फिर अस्वीकार कर दे या सुधार के लिए फिर कहे या 1 माह तक इसे पारित ना करे तो उसी रूप में पारित मान लिया जाएगा जिस रूप में विधानसभा ने इसे पारित किया था। इसका मतलब यहाँ पर विधान परिषद की शक्तियाँ काफ़ी कमज़ोर हैं, जबकि यहाँ पर राज्यसभा की शक्तियाँ काफ़ी मजबूत है। किसी विधेयक पर गतिरोध समाधान के लिए, चाहे वह राज्यसभा में हो या लोकसभा से, के लिए संयुक्त बैठक का उपबंध है। यदि राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों को इसके लिए अगर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है तो विधेयक क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। दूसरी बार विधेयक को पारित करते समय सिर्फ इसे विधानसभा से ही स्वीकृति की जरूरत होती है। परिषद से आए विधेयक को यदि विधानसभा अस्वीकार कर दे तो वह समाप्त हो जाता है। अब धन विधेयक के संबंध में देख लेते हैं दोनों की शक्तियाँ। यह केवल लोकसभा में प्रस्थापित किया जा सकता है, यह केवल विधानसभा में किया जा सकता है। यह राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद किया जाएगा और यह राज्यपाल की संस्तुति के बाद किया जाएगा। यह केवल एक मंत्री के द्वारा ही किया जा सकता है पुनर्स्थापित, यहाँ भी केवल मंत्री के द्वारा ही, ना कि किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा और ना कि किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा।
इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। इसे लोकसभा को संशोधन या बिना संशोधन के 14 दिन के अंदर लौटाना होता है। इसे विधान परिषद द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। इसे विधानसभा को संशोधन या बिना संशोधन के 14 दिन के भीतर ही इसे भी लौटाना पड़ता है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार दोनों कर सकती है। विधानसभा भी स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यदि लोकसभा किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है राज्यसभा की, तो इसे दोनों सदनों द्वारा परिवर्तित रूप में पारित मान लिया जाएगा। यदि विधानसभा किसी सिफारिश के साथ इसे स्वीकार कर लेती है तो इसे दोनों सदनों से परिवर्तित रूप में पारित मान लिया जाएगा। यदि लोकसभा किसी सिफारिश को न माने तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा मूल रूप में पारित मान लिया जाएगा। यहाँ पर भी यही है, विधानसभा किसी सिफारिश को न माने तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा इसके मूल रूप में पारित मान लिया जाएगा। यदि राज्यसभा विधेयक को 14 दिन के भीतर लोकसभा को न लौटाए तो यह समय सीमा के भीतर इसे पारित मान लिया जाएगा। ऐसा ही सेम यहाँ पर है कि 14 दिन के भीतर अगर नहीं लौटाया तो भी इस समय सीमा के अंदर पास हो जाएगा। संविधान में दोनों सदनों के बीच किसी गतिरोध के समाधान हेतु कोई उपबंध नहीं है। ऐसा इसलिए है कि ताकि राज्यसभा पर लोकसभा हावी रहे। यदि राज्यसभा सहमत ना हो तो भी लोकसभा द्वारा विधेयक को पारित मान लिया जाए। इसके लिए ज्वाइंट मीटिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। सेम यहाँ पर भी वही है कि कोई भी यहाँ पहले भी उसमें उपबंध नहीं है, इसमें दोबारा में भी नहीं है, ना तो साधारण विधेयक में है और ना ही फिर धन विधेयक में है। तो किसी भी गतिरोध के समान हेतु कोई उपबंध नहीं है ताकि परिषद पर विधानसभा हावी रहे। यदि विधान परिषद सहमत ना हो तो भी इसे पारित मान लिया जाए विधानसभा के द्वारा ही। ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपको डिटेल में बताया कि विधान मंडल और संसद में क्या डिफरेंस है विधायी प्रक्रिया होने के लिए। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।